हेलो दोस्तों। आज लेके आया है एक और दरवानी कहानी। आज का कहानी का नाम है डायन का जादू और गांव की रहस्यमयी घटनाएं, जिससे सुनकर आपके रोमते खड़े हो जाएंगे। कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, शुरू करते हैं। गांव रूपनगर अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी के लिए जाना जाता था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, घने जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव मानो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। लेकिन एक अजीब घटना ने पूरे गांव की सादगी को काले साए में तब्दील कर दिया। सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। कोई जान नहीं पाया कि यह रहस्यमयी घटनाएं कब शुरू हुईं, लेकिन जो भी हुआ उसने गांव वालों की नींद उड़ा दी। गांव के पश्चिमी कोने में एक पुराना और टूटा फूटा मकान था, जिसे लोग चौधरी हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में पहले चौधरी परिवार रहता था, लेकिन एक दिन पूरी हवेली खामोश हो गई। किसी ने नहीं देखा कि वे लोग कहाँ चले गए। हवेली के आसपास से गुजरने वाले लोगों का कहना था कि वहाँ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या बुदबुदा रहा हो। शुरुआत की अजीब घटनाएं: एक रात गांव के एक किसान हरिप्रसाद, जो अपने खेतों से देर रात लौट रहा था, अचानक हवेली के पास से गुजरते हुए ठिठक गया। उसने देखा कि हवेली के टूटे फूटे दरवाजे से हल्की रोशनी छन रही थी। पहले तो उसने इसे अपनी थकान का भ्रम समझा, लेकिन जब उसने करीब जाकर देखा तो हवेली के अंदर किसी औरत की परछाई दिखाई दी, जो हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। डर के मारे हरिप्रसाद भागता हुआ गांव वापस आया और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने इसे एक बुरी शकुन मान लिया। वे कहते थे कि यह डायन की वापसी है। गांव में बहुत पहले से एक कहानी सुनाई जाती थी कि सालों पहले एक औरत, जिसे लोग डायन मानते थे, को इस हवेली में कैद कर दिया गया था, लेकिन अब वह फिर से गांव में लौट आई है। रहस्यमयी घटनाओं की बाढ़ उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात हवेली के पास से किसी अज्ञात औरत के रोने की आवाजें आती। कभी कभी गांव के लोग देखते कि हवेली के ऊपर काले धुएं का बादल मंडरा रहा है। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने हवेली के पास एक काली छाया को अपने खेतों में चलते देखा, जैसे वह कुछ खोज रही हो। धीरे धीरे गांव में अजीब तरह की बीमारियां फैलने लगी। बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। कुछ घरों में तो खाना बनाते समय ही बर्तन अपने आप जमीन पर गिर जाते, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। गांव की महिलाएं जब नदी पर पानी भरने जाती तो ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। गांव वालों के चेहरों पर डर साफ झलकने लगा था। गांव की बैठक गांव के मुखिया धीरज सिंह ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने गांव के सभी बुजुर्गों और नौजवानों को बुलाया और कहा, ये जो कुछ हो रहा है ये किसी सामान्य कारण से नहीं है। ये डायन का प्रकोप है। हमें मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। एक बुजुर्ग रामनाथ ने कहा, ये वही डायन है जो चौधरी हवेली में बंद थी, लेकिन अब वह आज़ाद हो गई है। हमें किसी तांत्रिक या साधु से मदद लेनी होगी। सभी सहमत हुए और गांव के कुछ लोग एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मिलने के लिए दूसरे गांव गए। तांत्रिक का नाम था बाबा रुद्रनाथ। वह अपने मंत्रों और तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था। जब गांव के लोग बाबा के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई तो बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है। ये एक शक्तिशाली डायन है, जिसे काले जादू के कारण कैद किया गया था। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगी। तांत्रिक का आगमन: बाबा रुद्रनाथ ने अपने मंत्रों और साधना का सामान इकट्ठा किया और गांव वालों के साथ रूपनगर की ओर चल पड़े। रात के समय बाबा ने हवेली के पास एक हवन का आयोजन किया। गांव वाले दूर से तमाशा देख रहे थे। जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवेली के अंदर की रोशनी अचानक तेज हो गई। हवेली के ऊपर काले धुएं का एक बड़ा बवंडर बन गया और हवेली की खिड़कियों से जोर जोर की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहा, यह डायन तुम्हारी शक्ति है, लेकिन मेरी साधना तुमसे भी शक्तिशाली है। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से खुले और एक काली परछाई बाहर निकली। वह परछाई सीधी बाबा रुद्रनाथ की ओर बढ़ी। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। असली रहस्य: परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई। वह बेहद खूबसूरत थी,
लेकिन उसकी आंखों में आग और घृणा झलक रही थी। वह चिल्लाई, तुम लोग मुझे फिर से कैद नहीं कर सकते, मेरी शक्ति अब असीमित है। बाबा ने अपनी साधना जारी रखी और कहा, तुम्हारे काले जादू का अंत अब निकट है। लेकिन तभी अचानक हवा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। महिला की आवाज़ नरम पड़ गई। उसने बाबा की ओर देखा और कहा, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, मैं बुरी नहीं हूँ। मुझे इस हवेली में कैद किया गया क्योंकि मैं उस समय की पितृसत्तात्मक सोच का विरोध कर रही थी। चौधरी परिवार ने मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे डायन का नाम देकर यहाँ कैद कर दिया। लेकिन मैं वास्तव में गांव की रक्षा करना चाहती हूँ। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। डायन के रूप में मशहूर यह औरत कोई राक्षसी आत्मा नहीं, बल्कि एक निर्दोष महिला थी जिसे उसके विरोध के कारण समाज ने दंडित किया था। बाबा रुद्रनाथ ने अपने मंत्र बंद कर दिए और कहा, यह कोई डायन नहीं है, ये एक पवित्र आत्मा है जिसे गलत फहमी के चलते कैद किया गया था। चौंकाने वाला मोड़ महिला ने गांव वालों से कहा, तुम लोग जिस डर में जी रहे हो वह तुम्हारी ही गलत फहमी का परिणाम है। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहती थी, मैं सिर्फ न्याय चाहती थी। और फिर उसने एक चमत्कार कर दिखाया। जैसे ही उसने अपने हाथ उठाए, हवेली के चारों ओर का अंधेरा छंटने लगा। हवेली की पुरानी दीवारें फिर से नई हो गईं। काले धुएं के बादल गायब हो गए और गांव में फैली बीमारियां भी अचानक समाप्त हो गईं। गांव का वातावरण फिर से स्वच्छ और शांत हो गया। बाबा रुद्रनाथ ने गांव वालों से कहा, यह तुम्हारे डर और अंधविश्वास का नतीजा था। इस औरत ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था। उसे डायन कहकर तुम लोगों ने उसकी शक्ति को गलत तरीके से समझा। अंतिम निष्कर्ष, गांव वालों ने उस महिला से माफी मांगी और उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। अब वह आत्मा मुक्त हो चुकी थी और रूपनगर फिर से अपने पुराने दिनों की तरह शांतिपूर्ण बन गया था। हवेली, जो कभी डर और भय का प्रतीक थी, अब गांव का एक पवित्र स्थल बन गई थी। लोग वहां जाकर उसे श्रद्धा से याद करते थे। गांव वालों को यह सिख मिल गई कि अंधविश्वास और गलत धारणाएं किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। और कभी कभी जो हमें खौफनाक और डरावना लगता है, वह असल में सच्चाई की परतों में छिपा हुआ न्याय हो सकता है। समाप्ति के बाद का रहस्य, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस महिला के जाने के कुछ दिनों बाद गांव के बच्चों ने देखा कि हवेली के पास एक छोटी सी ज्योति जल रही है। कोई नहीं जानता कि वह ज्योति कैसे जल रही थी, लेकिन गांव वालों ने इसे उस महिला की आत्मा की उपस्थिति का चिन्ह माना। वह आत्मा अब भी गांव की रक्षा कर रही थी, लेकिन इस बार उसे डर के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में देखा जाने लगा था। सस्पेंस हुक, ये ज्योति अब किसका संकेत है? क्या कोई और? डायन और आत्माओं का तांडव गांव कालेश्वर अपनी रहस्यमयी कहानियों और काले जादू की घटनाओं के लिए जाना जाता था। चारों ओर घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा यह गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के पुराने लोग हमेशा एक भयानक किस्सा सुनाते थे, एक डायन और उसकी आत्माओं का तांडव। कहते हैं कि इस गांव में एक डायन थी जो सैकड़ों साल पहले काले जादू में निपुण थी और उसकी आत्माओं ने गांव के चारों ओर आतंक मचा रखा था। हालांकि समय के साथ लोग उस कहानी को भूलने लगे, पर कुछ ऐसे भी थे जो अब भी उन घटनाओं को सच्चाई मानते थे। कहानी की शुरुआत गांव में एक युवक था, अर्जुन, जो शहर से पढ़ाई करके हाल ही में वापस लौटा था। आधुनिक शिक्षा प्राप्त अर्जुन उन पुरानी कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब मनगढ़ंत बातें थीं, लेकिन उसकी सोच जल्द ही बदलने वाली थी। एक रात अर्जुन के घर में अचानक कुछ अजीब होने लगा। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दीवारों पर परछाइयाँ दिखाई देने लगी और घर के अंदर अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। अर्जुन ने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन उसके परिवार ने भी इन घटनाओं का सामना किया था। उसकी माँ ने अर्जुन से कहा, बेटा, ये वही डायन और उसकी आत्माओं का तांडव है। मैंने सुना है कि वे फिर से लौट आए हैं। कुछ अजीब हो रहा है। अर्जुन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब ये घटनाएं लगातार होने लगीं तो उसने सोचा कि इसके पीछे कोई वजह ज़रूर होगी। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की। सभी ने एक ही बात कही, ये वही डायन का प्रकोप है। जब वह आई थी तो गांव में भयानक घटनाएं घटी थी, लेकिन अब वह फिर से जाग चुकी है। डायन की पुरानी कहानी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरीश ने अर्जुन को उस डायन की पूरी कहानी सुनाई। ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी है।
इस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था रुक्मिणी। वह बेहद सुंदर थी, पर उसमें एक भयंकर शक्ति छुपी थी। उसे तंत्र मंत्र और काले जादू में महारत हासिल थी, लेकिन गांव वालों ने उसकी शक्तियों को बुरा समझा और उसे डायन घोषित कर दिया। उसे मौत की सज़ा दी गई, लेकिन मरने से पहले उसने शपथ ली कि वह एक दिन लौटेगी और अपने साथ आत्माओं की सेना लेकर आएगी। बाबा ने आगे कहा, रुक्मिणी की आत्मा को एक पुराने पेड़ के नीचे दफनाया गया था, पर अब वह फिर से जाग गई है। उसने आत्माओं को अपने नियंत्रण में कर लिया है। अजीब घटनाओं की शुरुआत। अर्जुन को अब यह सब बातें अजीब लग रही थी, लेकिन उसे शक होने लगा कि शायद इन कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है। उसने खुद उन रहस्यमयी घटनाओं की जांच करने का निर्णय लिया। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ उस पुराने पेड़ की ओर गया जहां रुक्मिणी की आत्मा दफनाई गई थी। पेड़ के आसपास का इलाका बेहद डरावना और सुनसान था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें अचानक ठंडी हवाएं महसूस होने लगीं और चारों ओर एक अजीब सी गंध फैल गई। अर्जुन के दोस्तों ने डर कर वापस लौटने का सोचा, पर अर्जुन ने उन्हें रुकने के लिए कहा। तभी पेड़ के पास से एक अजीब सी आवाज़ आई। अर्जुन ने उस आवाज़ की दिशा में देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ के पास एक काली छाया खड़ी थी जो धीरे धीरे हवा में उठने लगी। अर्जुन और उसके दोस्तों के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। उन्होंने तुरंत वहां से भागने का निर्णय लिया। गांव पर आत्माओं का तांडव। अगली सुबह गांव में एक भयानक घटना घटी। गांव के एक परिवार के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए। उनका कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों का कहना था कि यह आत्माओं का काम है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने उस रात हवाओं में भयानक चीखें सुनी थी। धीरे धीरे गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे, लेकिन फिर भी घरों में से चीज़ें गायब हो जाती। कभी कभी लोगों को बिना वजह की बेचैनी महसूस होती, और कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने हवाओं में किसी औरत का चेहरा देखा है। तांत्रिक की मदद। गांव के मुखिया ने अब स्थिति को संभालने के लिए एक तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया। इस तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ, जो दूर दूर तक अपनी सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध था। भैरवनाथ ने गांव में पहुंचकर तुरंत ही रुक्मिणी की आत्मा और उसके आत्माओं के तांडव के बारे में जाना। उसने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली है। हमें इसे रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अर्जुन को अब यह पूरा मामला और गंभीर लगने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने तांत्रिक से कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हमें इस आत्मा का अंत करना होगा। अंतिम मुकाबला। भैरवनाथ ने एक रात अनुष्ठान की योजना बनाई। उसने अर्जुन और गांव के कुछ साहसी युवाओं को अपने साथ लिया और उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा जहां रुक्मिणी की आत्मा को दफन किया गया था। वहां उसने एक विशेष हवन और तंत्र मंत्र का आयोजन किया। अनुष्ठान के बीच अचानक हवाओं में हलचल शुरू हो गई। पेड़ के चारों ओर धूल का एक बड़ा बवंडर बन गया। अर्जुन और बाकी लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन भैरवनाथ ने अपनी साधना जारी रखी। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। पेड़ के पास फिर से वही काली छाया प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। रुक्मिणी की आत्मा ने तांत्रिक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ ने अपने मंत्रों की शक्ति से उसे रोक दिया। तुम्हारा अंत आज निश्चित है, भैरवनाथ ने गर्जना की। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। अर्जुन को अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। उसकी आंखों के सामने अचानक कई दृश्य आए। रुक्मिणी की मौत, उसके साथ हुई ज्यादती और गांव वालों द्वारा उस पर लगाए गए झूठे आरोप। अर्जुन को एहसास हुआ कि रुक्मिणी कभी डायन नहीं थी, उसे तो बेवजह मारा गया था। चमत्कारी मोड़। अर्जुन ने तांत्रिक को रोका। भैरवनाथ जी, ये आत्मा बुरी नहीं है, इसे न्याय चाहिए। हमें इसे खत्म नहीं करना चाहिए, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। भैरवनाथ ने पहले तो अर्जुन की बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब अर्जुन ने दृढ़ता से कहा तो भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। रुक्मिणी की आत्मा अचानक शांत हो गई। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे धीरे उसके पास आकर बोली, मुझे न्याय चाहिए। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक मेरी सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी। अर्जुन ने गांव वालों के सामने रुक्मिणी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि रुक्मिणी पर
लगाए गए सभी आरोप झूठे थे। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर उसे डायन घोषित कर दिया था, ताकि वे अपनी जमीनी संपत्ति पर कब्जा कर सकें। यह सुनकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक निर्दोष महिला की जान ली थी। आत्मा की मुक्ति अर्जुन की सच्चाई ने रुक्मिणी की आत्मा को शांति दी। धीरे धीरे उसकी छाया फीकी पड़ने लगी और अंत में वह गायब हो गई। हवा में हल्की सी आवाज गूंज उठी, अब मुझे मुक्ति मिली। गांव वाले उस रात के बाद फिर कभी उस आत्मा का तांडव नहीं देख पाए। अर्जुन ने गांव में एक स्मारक बनवाया, जहां लोग आकर रुक्मिणी की आत्मा को याद करते और उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते। गांव में फिर से शांति लौट आई और आत्माओं का तांडव हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सस्पेंस हुक। पर इस घटना के कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक चौंकाने वाला पत्र मिला।